his wife lived in a village with their small son. एक समय की बात है जब क्या होता है कि एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है और उनका एक स्मॉल सन होता है। कहाँ रहते हैं? एक विलेज में रहते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। अब वो उससे क्या करते? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नस्फीयर and behave. Today is the topic of class 6th English, A Pact with Sun बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मोंगूज। मोंगूज का मतलब होता है नेवला, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है मेनली जो है 4 कैरेक्टर है, जिसमें पहला है हमारा नेवला, ठीक है, और दूसरा है एक फार्मर है, और तीसरा है एक जो है बेबी है उनका, और जो चौथा क्या है? जो फार्मर की वाइफ है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये जो हमारे 4 कैरेक्टर मेनली रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें स्टोरी क्या है ये चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हैं। A farmer, his wife and their small child live in a village, ठीक है। एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है और एक उनका छोटा बच्चा होता है, जो कहाँ रहते हैं? एक विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं। देयर वॉज ए ऑल्सो बेबी मोंगूज इन द हाउस। उनके पास क्या है? एक घर में बेबी मोंगूज हैं, who they believed would be their son's companion and friend in future। जिस पे क्या बिलीव करते हैं कि ये जो बेबी मोंगूज है, ये इनके जो बच्चे का आगे जाके क्या बनेगा? कंपेनियन बनेगा। अच्छा, कंपेनियन होता है फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड मीन्स दोस्त। ये इनका आगे दोस्त बनेगा इनके बच्चे का इन फ्यूचर में, जब वो बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। और एक दिन क्या करते हैं? फार्मर और उसकी वाइफ बाहर चले जाते हैं, और जो उस चाइल्ड है, उनका छोटा बच्चा है, उसको किसके साथ छोड़ देते हैं? उस mongoose के साथ। ओके, तो ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ। लेट्स स्टार्ट नाउ। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक समय की बात है जब क्या होता है कि एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है और उनका एक स्मॉल सन होता है। कहाँ रहते हैं? एक विलेज में रहते हैं। दे लव्ड हिम वेरी मच। अब वो उससे क्या करते? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और बी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। अब एक दिन क्या करता है फार्मर? अपने वाइफ से कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक पेट होना चाहिए। अच्छा, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, ठीक है, जिसको हम घर में पालते हैं। ऐसा बोलता है फार्मर एक दिन। व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब हमारा सन बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तो उसे क्या होंगी? एक कंपेनियन की नीड होगी। कंपेनियन का जो मीनिंग होता है फ्रेंड, ठीक है, दोस्त। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। और ये पेट जो हम जो रखेंगे अपने घर में, ये क्या होगा? हमारे इस बेबी का आगे जाके कंपेनियन होगा, फ्रेंड होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। और उसकी वाइफ को भी आइडिया क्या आया? पसंद आया। किसकी वाइफ को? फार्मर की वाइफ को। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम अ टाइनी mongoose। एक शाम को क्या होता है? जो फार्मर है, ब्रॉट होता है खरीदना, ठीक है, खरीदना। वो खरीद कर लाता है एक टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। वेरी स्मॉल मीन्स बहुत छोटा। एक बहुत छोटा सा mongoose लेके वो आता है। इट इज ए बेबी mongoose सेड हिज वाइफ।
अब उसकी वाइफ क्या बोलती है को, ये तो क्या है, ए बेबी मोंगूज है, बहुत छोटा मोंगूज है, वट परंतु विल सुन बी फुली ग्रोन, पर क्या होगा बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, इस सुन का मतलब होता है जल्द ही, क्या हो जाएगा, फुली ग्रोन, ग्रो कर जाएगा, ठीक है, मतलब बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे सन का क्या होगा, फ्रेंड होगा जब ये बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर एक गिवन है, ठीक है, पिक्चर में क्या दिखाया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो है मोंगूज है, ये इनका बच्चा है, ये इसकी वाइफ है, ये जो है फार्मर है। अच्छा ये पिक्चर जो है ये उस दौरान की है जब ये इसकी वाइफ जो मार्केट जा रही होती है, ठीक है, बाहर, और उस दौरान की पिक्चर है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, बोथ द बेबी एंड मोंगूज ग्रीव, अब दोनों जो बेबी भी था और जो मोंगूज था दोनों बड़े हो गए थे। इन 5 और 6 मंथ द मोंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5-6 महीने में क्या हो गया था, जो मोंगूज था वो मतलब बड़ा हो गया था, फुल साइज हो गया था। अ लवली एनिमल, एक प्यारा सा जो एनिमल बन गया था, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, उसकी जो चमकती हुई ब्लैक आईज एंड बुशी टेल, ठीक है, उसकी टेल भी, बुशी टेल मीन्स जो उसमें बाल थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, और जो फार्मर का जो सन था अभी भी वो किस में था, क्रेडल होता है झूला, ठीक है, जिसमें जो है बच्चों को सुलाते हैं उसको बोलते हैं क्रेडल। और वहाँ पे क्या करता था, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वहाँ पे जो है सोता रहता था और चिल्लाता रहता था। और जबकि यहाँ पे जो मोंगूज था वो अपना शरीर का जो है पूरा विकास कर चुका था इस टाइम, ठीक है, 5 और 6 महीने में ही। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे, एक दिन क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, जो फार्मर की वाइफ थी वो कहाँ जाना चाहती थी, मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल, फेड होता है मतलब वो उसको दूध पिलाती है और उसको कहाँ रख देती है, सुला देती है क्रेडल में, ठीक है, झूले में। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाती है, एंड शी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आई एम ऑफ द बाजार, कि मैं जो बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, और बेबी जो है सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, बट फिर भी उस पर जो है नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैं अपने बच्चों को किसके साथ छोड़ूं, बच्चे को किसके साथ छोड़ूं, मंगूज के साथ छोड़ूं। या इसके कहने का मतलब है मैं जो है अपने बेबी को मंगूज के साथ ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरना। सेड द फार्मर, अब फार्मर क्या बोलते हैं कि तुम्हें जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मोंगूज इज फ्रेंडली एनिमल, जो मोंगूज है वो कैसा एनिमल है, फ्रेंडली एनिमल है, इन सबके साथ फ्रेंडली रहता है। इट इज एज स्वीट एज आवर बेबी, और ये भी वैसे स्वीट है जैसे हमारा बेबी है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, और वो दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है आपस में, यू नो, तुम्हें अच्छे से पता है, तुम जानती हो। नेक्स्ट है, द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो टू आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। अब उसकी वाइफ जो है चले जाती मार्केट, एंड फार्मर के पास नथिंग है, नथिंग हैविंग टू का मतलब उसके पास कुछ भी जो है करने के लिए कुछ भी काम नहीं है घर में, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएं और लुक होता देखना, अपने जो खेत हैं उसको देखे, जो कि ज़्यादा दूर वहाँ पे नहीं था, मतलब पास में था, उसके घर के पास में था।
तो ये क्या है, परेशान हो जाता है घर में बैठ के कि इसको पता है कि बेबी भी सो रहा है और जो इसकी वाइफ है वो भी मार्केट जा रही है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपने एक बार खेत को देख लूं तब तक। ओके, नेक्स्ट है, he ran into some friend on the way back and did not return for quite some time। अब जब ये वहां से जाता है घर से, तो जैसे वो खेत देख के वापस आ रहा होता है तो उसे अपने दोस्त मिलते हैं, और इस प्रकार से ये घर जो है टाइम पर वापस नहीं पहुंच पाता है। तो ये था आपका इस जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट जो वीडियो होंगी वो इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसको हम इसमें कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप लर्नस्फेयर के साथ ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप लर्नस्फेयर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।